ने क्या कहा, एक चंद्रमा उच्च का बैठा है और गुरु के साथ बहुत टॉप गज केसरी योग, राज योग। लेकिन ये जो अरबपति का कुंडली है ना, तो अरबपति तो क्या बुरा मत मानना, करोड़पति भी नहीं होने देता है। अर्थात उल्टा क्या करेगा, पैसा फंसाएगा, लोगों से धोखा होगा, बिजनेस में राइजिंग नहीं देगा, और ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसका एकमात्र कारण है वो है आपका केमद्रुम दोष और मंगल राहु का अंगारक योग। अब चलते हैं कि मेष लगन की कुंडली है, दशा क्या जा रहा है। दशा चल रखी है आपके शनि में चंद्रमा का। तो ये कुंडली का गणना से आपको मैं बता दूं कि आप 2020 से ही परेशान हैं। क्या सही बात है, क्या बताइएगा। गुरु जी परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं है मेरे साथ, लेकिन काम भी कोई नहीं रुकता, लेकिन हाथ में पैसा नहीं रुक पाता। तो वही तो मैं कहा ना आपको, मैं क्या कहा कि कुंडली अरबपति की है और आप करोड़पति भी नहीं है। अब तो मैं वही बोला, पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, बात तो हो गया ना मेरे भाई। आप दिन रात कमाएं, बिजनेस टॉप का चले और कल मालूम हो कि बैलेंस नहीं कुछ हो रहा है, तो क्या काम का। आपके धन के घर में बना है गज केसरी योग। और आपको मैं ये बता दूं कि आप पॉलिटिक्स से लगाव रखिए, राजनीति से, आने वाला समय में आप एमएलए तक बन सकते हैं, इतनी अच्छी कुंडली है। और आज तक शिवानंद का भविष्यवाणी गलत नहीं हुआ है, ये मेरा नहीं, माँ का आशीर्वाद है। तो अभी भी समय रहते पूरी कुंडली बनवाइए, इसका लाभ लीजिए, नहीं तो आपको 2026 अर्थात 4 दिसंबर 2025 से लेकर के 4 जुलाई 2027 तक अब धीरे धीरे ऐसे जाएंगे डाउन, माइनस में उतार जाएगा। कारण दशा चल रहा है शनि में चंद्रमा का। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लाता कौन है। जब दशा जब विपरीत आता है तो आपका समय जो है बिल्कुल विपरीत शुरू हो गया है। जब शनि चंद्रमा जब आता है ना, तो बनता है 20 दोष। ये कहीं ना कहीं आपको पत्नी के साथ भी या तो टेंशन दे देगा, या पत्नी की हेल्थ को खराब कर देगा, या कोई घटना घटा देगा। तो दर्शकों, ये कटु सत्य है कि 25 मिनट में हम कम से कम 5 कॉल लेते हैं, समय का अभाव होता है। जब मिलने के लिए आएंगे तब आपको समझ में आएगा ज्योतिषी क्या होता है, शिवानंद जी क्या होते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हर्षित जी हैं, इन्होंने हैदराबाद से कॉल किया है। हर्षित जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हर्षित जी। हाँ जी जी। हाँ जी आचार्य जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 25 मई 2004। 25 मई 2004। 2004। टाइम टाइम सर रात के 12:30 बजे। 12:30 AM। हाँ जी 12:30 AM। प्लेस सर फरीदाबाद। फरीदाबाद। ये 24 की रात है ना। नहीं, हाँ जी 24 की रात है। ये किनका डेट ऑफ बर्थ दिया आपने। हाँ जी सर। ये डेट ऑफ बर्थ किसका है। सर मेरा ही है, हर्षित का। आपका ही है। आपका नाम हर्षित है। हाँ जी। जी 2004 का जन्म है आपका, लगभग 22 साल चल रहा है ना अभी उम्र। जी सर। जी, कुंभ लगन की कुंडली है और राशि में आपके हो रहे हैं कर्क राशि। हर्षित क्या सर। जन्म पत्री बनी है आपके। शायद सर वो पता नहीं, मेरे को मम्मी को पता होगी, मेरे को नहीं पता होगा। आप भी, आपको तो फर्ज बनता है पता रखना। तैयारी आप करेंगे, एग्जाम आप देंगे, जॉब आपको मिलेगा, कल शादी आपकी होगी, तो आपका भी तो ड्यूटी कुछ बनता है ना। हम सब हमेशा माँ बाप पर ही छोड़ देते हैं, माँ बाप ने नहीं बनाया, फलाने ने नहीं किया, तो आप क्या कर रहे हैं। तो आपकी जो कुंडली, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। जी मैं ध्यान सुनिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली में सबसे पहले आपका बना है वासुकी नाम का कालसर्प दोष। ओके। ये सबसे पहला नेगेटिव। दूसरा कि इस कुंडली में आपके बन रखे हैं पितृ दोष और चंडाल दोष, 2 और 3 नेगेटिव। और पॉजिटिव में क्या हो रखा है, शुक्र मंगल शनि आपके एक साथ बैठा है पंचम भाव में। तो ऐसे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके 99% डिफेंस लाइन में या पुलिस लाइन में जॉब करते हैं। आपका एजुकेशन क्या रहा है, साइंस रहा क्या। हाँ जी सर, साइंस रहा है। मतलब मैं कैसे जान गया, हम आर्ट्स भी बोल सकते थे, कॉमर्स भी बोल सकते थे, ये हमारी बात है ना। तो आप डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन आप जॉब में परेशान रहेंगे। कोई तैयारी चल रहा है जॉब का बेटा। सर अभी तो नहीं, बस अभी ढूंढ रहे हैं जॉब। नहीं, क्या चीज में ढूंढ रहे हैं आप। कोई कंपटीशन फेस करेंगे, ढूंढना क्या थोड़ी मिल जाएगा। ढूंढने मतलब से थोड़ी जॉब मिलता है। जॉब के लिए कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है, तब तो होता है ना बेटा। हाँ मतलब तैयारी चल रही है। तो क्या कर रही है, एसएससी का, पीसीएस का, क्या तैयारी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग का। तो आप सबसे पहले ना कुंडली बनवाइए। आपकी कुंडली में 99% गवर्नमेंट जॉब ही देगा ये। आपका 12 हो गया ना आपका। मैं कॉलेज में हूँ सर, तीसरे साल। ये तीसरे साल कॉलेज। थर्ड ईयर में है।
तो आप अभी भी हाँ जी। कुंडली बनवा उपाय करवाइए। आपने सब्जेक्ट क्या लिया, CS लिया है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक लिया है। तो आपकी कुंडली में ना आपको गवर्नमेंट जॉब का जो पूरा बना हुआ है, ऐसे बच्चे बीटेक करने के बाद आप यूपीएससी भी कर सकते हैं, और इस कुंडली में सीधे आपको IPS ले जाकर उठा करके, अच्छा। है ना। लेकिन आप एक बार पूरी कुंडली बनवाइए, पापा मम्मी से बात कीजिए, 24 में बनवा करके जो कुछ थोड़ा बहुत समस्या उपाय करवा लीजिए। आप बीटेक करने के बाद आपको जो है यूपीएससी तैयारी करना है और आप सफल भी होंगे। आपको कभी कोई बाइक भी लगा है बेटा स्टडी में? क्या लगा है? बाइक रुकावटें आई है कभी? रुकावटें तो बहुत ही आई है, 1 साल पीछा हो गया हूँ मैं पूरा। इसी को तो बाइक बोलते हैं ना। हाँ जी। बाइक मतलब क्या होता है कि किसी न किसी कारण से बाइक हो गए, आगे नहीं बढ़े, तो ये जीवन भर में आपको बेटा परेशान करेगा। और ये कार्यक्रम का बस यही एक खूबी है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमको सब पता रहता है, ये माँ का आशीर्वाद से। तो आप अभी भी संभलने का प्रयास कीजिए, पापा जी को बोलिए पूरी कुंडली बनवाएंगे, जो समस्या है समाधान करवाइए। नहीं तो आने वाला समय में बेटा आपको करियर भी और आपका मैरिज भी दोनों का दोनों डिस्टर्ब करेगा। जॉब फाइनल निकलने में दिक्कत करेगा, जॉब लगने में दिक्कत करेगा, प्लेसमेंट नहीं होने देगा, हर चीज आपको नुकसान कर देगा। ये अभी भी संभलिए, जो आपका भविष्य अच्छा उज्जवल हो। ठीक, एक और कॉलर इस वक्त आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राधा जी हैं। राधा जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। राधा जी जी जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं शादत से बात कर रही हूँ, सहारा दिल्ली। हाँ जी। जी किन के बारे में बात करनी है? जी अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 सितंबर 1990। 1 हाँ जी 1 सितंबर 1990। 90। टाइम? टाइम है मॉर्निंग 10:10। 10:10। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। जन्म कुंडली बनी है बेटा? नहीं सर। अधिकतर के साथ मैं ये देखता हूँ, मैं बनी है तो नहीं सर। तो नहीं बनाएंगे तो कैसे लाभ में, कैसे माता पिता हैं आपके, असर लग रहा है। 90 का जन्म है, आपका उम्र बेटा 36 ईयर हो गया है, और अभी तक पापा मम्मी ने कभी कुंडली भी नहीं बनवाया, असर लग रहा है। ये तुला लगन की कुंडली है, राशि धनु राशि हो रखे हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपकी कुंडली में क्या चल रहा है। सबसे पहले आप मांगलिक हो, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कुंडली में चंद्र शनि का बना है विष दोष। विष का मतलब क्या होता है? पॉइजन, जहर। तो जिनकी कुंडली में, लग्न कुंडली में बन गया विष दोष, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जहर घोर देता, चाहे औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो। नमाज कुंडली में आते हैं, नमाज कुंडली में शनि केतु का बना है पितृदोष। तो इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता आपकी कुंडली से कि ऐसे बच्चों को विवाह और वैवाहिक जीवन, ये दोनों में परेशानी देने का प्रयास करता है। कैसा स्थिति है बेटा आपके? वैवाहिक जीवन कैसा है? सर अभी तो शादी नहीं हुई है। अभी मैंने क्या कहा आपको कि ऐसे बच्चों को विवाह में और वैवाहिक जीवन दोनों में परेशान करता है। मैंने क्या कहा? विष दोष, जहर घोला हुआ है जीवन में। अब खुद सोचो, 90 का जन्म बेटा, 36 ईयर उम्र हो गया, कैसे माता पिता हैं, धन्य ऐसे से। मैं अभी भी कहूंगा कि आपके माता पिता से कि जितना जल्द से जल्द हो सके कुंडली बनवा करके मिलने का प्रयास कीजिए। टीवी पर कभी लाभ नहीं मिलेगा। और मैं ये भी बता देता हूं, जो दशा चल रहा है, विश्वास के साथ कि 2026 पार नहीं करेगा, आपकी शादी होगी, रुकावटें हैं, उपाय करना पड़ेगा। आप मांगलिक हो, मांगलिक होना कोई बड़ा बात नहीं, हर 4 में से एक आदमी मांगलिक होता है। प्रॉब्लम कर रखा है बीज दोष, कहीं पितृदोष, कहीं पे कैंसर दोष। आप खुद बता दो, आप हमारे परिवार में हो, हम आपके पड़ोसी नहीं हैं। हमने तो कुंडली देखी बताया ना, सीधे क्या कहा? विवाह में परेशानी होता है, विवाह हो जाता है तो चलने में परेशानी होता है, विवाह तो हुआ ही नहीं। तो पति के सुख, संतान सुख दोनों को चौपट कर रहा है, जीवन में ही झाड़ घोर दिया है। बात बाकी दोस्तों, निर्णय आपके हाथ में है। हम, मेरा काम बताने का होता है, मेरा कहने का काम होता है कि ज्योतिष को कभी समस्या मत बताइए। रीच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को खुद बता देगा, वही उपाय कर सकता है, बाद बाकी मर्जी आपकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राधा जी। और देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आचार्य जी की बातें आपको प्रभावित करती हैं, अच्छा आपको लगता है कि आचार्य जी से आपको व्यक्तिगत तौर पर मिलना है, बातचीत करना है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा फॉर अपॉइंटमेंट का,
उसमें आप आचार्य जी को सुबह 11 से 12 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, संभव हो तो आप मुलाकात कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन पर इनसे बातचीत कर सकते हैं और जो भी डिटेल आचार्य जी से आपसे मांगेंगे आपको देना होगा। जी धर्मराज जी, मैं थोड़ा सा आपको समय लूंगा, जैसा क्योंकि समय का भी अभाव है जी। अधिकतर मेरे पास लोग फोन करेंगे ना, अरे बाप रे 11,000 फीस है। मैंने देखा है लोग 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया रखे हुए हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, क्या काम का पैसा यार। और 11,000 से बाप रे कह देते, 50 लाख खर्च करके शादी टूट जाती है, इज्जत बर्बाद हो जाती है, पैसे फंस जाते हैं, आपके परेशान हो जाते हैं, और 11,000 से बाप रे कह देते। तो दर्शकों बुरा मत मानिए मेरे शब्दों का, मैं सही कह रहा हूं। आपके पूरे इंडिया में जितना भी जिला है, हर जिला में कोर्ट कचहरी है। और आपको पता होगा कि आज के टाइम में एक वकील का फीस 500 भी है, और एक वकील का फीस 50,000 भी है, 1 लाख भी है, 5 लाख भी है। तो आप सोचने का प्रयास कीजिए कि किसी वकील का फीस यदि 1 लाख रुपया है, वो बेवकूफ तो नहीं होगा, कुछ तो कारण जरूर होगा। तो शिवानंद जब 11,000 लेता है ना, इसके पीछे बहुत कारण है। और मैंने आपको कहा है कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, और बिल्कुल पैसा से मैं ये नहीं कहता मेरे पास आइए, आपको जहां इच्छा हो, जहां श्रद्धा हो वहां दिखाइए, लेकिन इसको फॉलो कीजिए। सब कुछ पैसा ही नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि दुनिया का कटु सत्य है कि सोना खाना नहीं है, लेकर के जाना नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम कार्यक्रम को समापन करेंगे, और चलते चलते हम सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।